जय हिंद। आज जो हम आपको बताने वाले हैं, कई दिनों से हम सोच रहे थे इसके बारे में और कई सारे छात्र हमसे पूछ रहे थे। हम रोज आजकल करते हुए नहीं बता पा रहे थे, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। आज मैं सभी छात्रों के लिए जरूरी का बात बताने वाला हूँ, क्योंकि ये बात ही ऐसा है। वो बात कैसा है देख लीजिए। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2024-25 का पोर्टल ऑन कर दिया गया, ठीक है। ये फॉर्म जनवरी से ही भरा रहा है, लेकिन पोर्टल इसका ऑन है और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है 10/3/2025। सबसे पहले बता दें ये है क्या। जो व्यक्ति इंटर में है, 12th में है या फिर उससे आगे पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे बीए में है, बीएससी में है, बीकॉम में है, एमए में है, एमएससी में है, बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, या फिर कोई एकेडमिक में है और वो पढ़ाई कर रहे हैं वर्तमान में, उनका सेशन अगर 24-25 है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। यह एक स्कॉलरशिप का योजना है जो प्रत्येक वर्ष प्रत्येक छात्र जो खर्च करते हैं फॉर्म भरने में, एडमिशन में जो उनका चार्ज लगता है या फिर उनका एकेडमिक में जो खर्च होता है, सरकार उनको स्कॉलरशिप के रूप में वापस करती है, ठीक है। तो ये फॉर्म बहुत पहले से भरा रहा था, लेकिन कई सारे छात्र पूछ रहे थे। समय के अभाव में मैं इसे नहीं बता रहा था, इसको वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन आज मैं वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ। ये फॉर्म भरा रहा है, ठीक है। तो आप आखिरी डेट का इंतजार नहीं करेंगे, समय रहते ही फॉर्म भर लेंगे। लेकिन फॉर्म है क्या, फिर से सुन लीजिए। इसको बोलते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना सरकार के द्वारा चलाई जाती है और प्रत्येक वर्ष लाखों छात्रों को इससे बेनिफिट होता है, ठीक है। तो अगर आप छात्र है, पढ़ाई कर रहे हैं और 10वीं पास करके आगे आपने एडमिशन कराया है, तो आप एलिजिबल है, इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप नोट कर लीजिए लास्ट डेट। ये लास्ट डेट रखा गया है 10 मार्च 2025। इसके बाद आप भरेंगे तो नहीं भराएगा फॉर्म, क्योंकि इसका यही वो क्वालिटी है कि जब डेट फाइल खत्म हो जाता है उसके बाद आप भरने आएंगे तो नहीं भराएगा, क्योंकि एक बार क्लोज तो क्लोज, ठीक है। जब फिर डेट बढ़ती है तब भर सकते हैं, लेकिन आखिरी डेट का इंतजार नहीं करें, क्योंकि लंबा चौड़ा डेट आपके साथ दिया गया है। क्योंकि ये फॉर्म स्टार्ट कब हुआ था, 7/1/2025। बहुत से ऐसे छात्र हैं जो जानकारी नहीं रहता है, जानकारी के अभाव में नहीं भर पाते, ठीक है। तो मैं पूरी जानकारी दे रहा हूँ। हालांकि मेरे चैनल पर इससे पहले भी इसके बारे में बताया गया है, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां से देख लेंगे। ये पुराना वीडियो आपको कई सारे मिल जाएंगे स्कॉलरशिप का, ठीक है। लेकिन अभी रनिंग में जो चल रहा है, ये फॉर्म भरा रहा है, ठीक है। रनिंग में फॉर्म भरा रहा है, और साथ ही साथ जो ग्रेजुएशन किए हैं लड़की, मतलब छात्रा, जिनको 50,000 रुपया मिलते हैं, उसका भी ना अभी स्टेटस चेक हो रहा है, ठीक है। तो साइबर पे जाकर के चेक करा लीजिए। पूरी डिटेल्स इसका हम चर्चा करते हैं और बताते हैं आपको, ठीक है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना है जो 24-25 सेशन के लिए है, जो छात्र एलिजिबल है भर सकते हैं। इसमें आपको बताना चाहेंगे, इसमें एससी है, एसटी है, बीसी है और ईबीसी है। बस यही छात्र फॉर्म भर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल है। एससी हो, एसटी हो, बीसी हो और आईबीसी हो, ठीक है। तो आप एलिजिबल है, फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए आपको लगेगा क्या क्या, वो मैं बता देता हूँ। आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आधार नंबर होना चाहिए, यानी आधार कार्ड, फोटो एगो होना चाहिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। इससे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए। आपके पास वैलिड जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आवासीय और आय, ठीक है। ध्यान में रखिए, जो आय है आपका ना 2.5 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आपको वहां जो स्कॉलरशिप आता है ना, वो बहुत कम आएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो आपने पढ़ाई किया है उसका आपको पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जैसे 10वां पास किया, 12th पास किया है, तो उसका अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, ठीक है। एसएलसी, सीएलसी जो भी आपके पास है वो होना चाहिए। और इससे भी आगे आपने पढ़ाई किया है, जैसे बीएड में है, डीएलएड में है, तो आप तो आगे पढ़ाई किया है ना, या फिर एमए में है या पीएचडी क्यों ना कर रहे हो, उसको भी इसमें लाभ मिलता है, ठीक है। एकेडमिक ईयर में जो भी है उसको लाभ मिलता है, ठीक है। तो सारे डॉक्यूमेंट को पीडीएफ बना करके चलाना होता है ऑनलाइन में, ठीक है। तो अपने साथ कैरी करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आप जिस संस्थान में पढ़ रहे हैं वहां से ना आपको ना एक बोनाफाइड का सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। और आप जो वहां पे पेमेंट कर रहे हैं उसका बिल मिलेगा, ठीक है। तो ये जो बिल है ना, बिल का पेपर आपको लेके आना होगा, ठीक है। ये बिल, क्योंकि वो बिल चढ़ता है उस पर, ठीक है। जो आपने पैसा दिया है उसका स्लिप, उसका रसीद, आप ऐसे समझिए, वो रसीद उसमें चढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो अपने साथ वो रसीद लेते आइएगा। अगर आपको संस्था से नहीं मिला है तो आप संस्था में जाइए, उनको कहिए कि हमको ये पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए फॉर्म भरना है, आप हमको ना बोनाफाइड सर्टिफिकेट दीजिए, ठीक है। तो आप एक बोनाफाइड का ना पेपर आता है, ऑनलाइन से निकाल लीजिएगा, अगर आपके संस्था में नहीं होगा तो। हालांकि सभी संस्था के पास ना अभी बोनाफाइड का खुद का एक अपना नोटपैड जैसा होता है, उसमें बनाए रहते हैं और लिख देते हैं कि छात्र को कितना खर्चा हुआ है, और उसमें सारा चीज लिखा रहता है, नाम रहता है, डिटेल्स रहता है, रोल नंबर वगैरह लिखा रहता है, ठीक है। तो आप ये सब कलेक्ट करके इस फॉर्म को भर लेंगे, तो आप जो भी आपका एकेडमिक ईयर में खर्च हुआ है, आपका लगा है, तो सरकार की तरफ से उधर स्कॉलरशिप के रूप में दिया जाता है। और साथ साथ आपको ना ये फॉर्म भरने वक्त ना आपको एक बैंक का खाता लगेगा, ठीक है। वो बैंक का खाता आपको ऑनलाइन के माध्यम से भरना पड़ेगा और उसका ना पीडीएफ बनाकर भी चलाना पड़ेगा। तो आप अपने साथ एक बैंक का खाता भी लेकर के आइएगा, जिसमें आईएफएससी कोड रहता है, ठीक है, क्योंकि उसी के माध्यम से आपका पैसा आएगा। और आपका जो आधार कार्ड है ना, एनपीसीआई लिंक होना चाहिए, क्योंकि पैसा डीबीटी के माध्यम से आता है, ठीक है। तो आप एनपीसीआई भी लिंक करा लीजिएगा, ठीक है। तो ये है जानकारी, ये है डिटेल्स। जो 2024-25 सेशन है वो अपना पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का योजना का फॉर्म भर सकते हैं। और फिर भी आपको इस विषय में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है।
अगर चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भेज दीजिए जो एकेडमिक ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये लाभदायक हो सकता है, फायदेमंद हो सकता है ये वीडियो, ठीक है। तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए इसके बारे में और उनको बताइए कि पोस्ट मैट्रिक का फॉर्म आ रहा है, समय रहते ही भर लेंगे, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और कुछ सुझाव है तो दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।